आप लोग देख पा रहे हैं आज 24/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे 100 क्वेश्चन। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था 1904 में। क्वेश्चन भी याद रखेंगे और ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्रांतिकारी संघ के रूप में। ये पूछा जाता है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? तो फतवा ए आलमगीर औरंगजेब के द्वारा संग्रह किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे, नवरोज या नरोज का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये पारसियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पाएंगे, कदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में है, कंदरिया महादेव का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है जिसने लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाया। ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे और रेल मार्ग की यात्रा करने में सक्षम बने। तो रेल, डाक, तार, लैक नीति, विलैक नीति, ये सब डलहौजी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो मेहताब चंद हो जाएगा इसका आंसर। अंग्रेजों का सहायता किया था 1857 के विद्रोह में मेहताब चंद ने। क्वेश्चन नंबर 7 पाएंगे, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। ये रॉलेट एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और इसका विरोध विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका विरोध किया था। क्वेश्चन 10 पाएंगे, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन था। ये सिंधु सभ्यता उस टाइम का है, तो उस समय था राजतांत्रिक था, राजा का तंत्र चलता था सिंधु टाइम में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बारामूला किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे बारामूला, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गारो, खांसी एवं जंतिया एक भाग है, भाग पूछा जाता है। गारो, खांसी, जंतिया जनजाति से मेघालय का है, यहाँ पे एक भाग प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? ये बोध गया में स्थित है अनिमेष लोचन चैत्य। क्वेश्चन 17 पाएंगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 18 पाएंगे, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन गति से चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन ग्रांट का है।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ये एस तरंग हो जाएगा, और जो कि द्वितीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो कृष्णकांत का ये उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 2 माह यानी 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबिंब लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ताज में स्थानांतरित की थी? ये भारत शासन अधिनियम 1858 हो जाएगा। सन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? ये फैजपुर में हुई थी संविधान सभा की गठन की मांग 1936 में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? यह महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, 26 नंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द नहीं थे। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? इसने पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना पहली बार 1956 में हुआ था कि कौन सी पॉलिसी विशेष बच्चों के हितार्थ नहीं है? ये जीवन सुरक्षा बच्चों के हितार्थ के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, कह रहा निम्नलिखित में कौन युग्म सुलेमित नहीं है? तो एग्जिम बैंक, आयात निर्यात हेतु वित्त, ये सही है। RBI बैंकों का बैंक, IDBI औद्योगिक वित्त, और FCI बैंक नहीं है, कॉमर्शियल संस्थाओं के वित्तीय मतभेद, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2008 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो परमाणु पावर स्टेशन रामगुंडम नहीं है, रावतभट्टा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना हिस्सा नियति कर देता है? तो ये 70% हिस्सा नियति कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। संघ सरकार के कर में राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण है निगम कर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है?
तो ऑप्शन सी वार्षिक वित्त स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्त विवरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं है? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ये संपदा कर प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो, उसे इवन ब्रेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बीके चतुर्वेदी कमेटी किससे संबंधित है? तो बीके चतुर्वेदी समिति तेल क्षेत्र की कीमत सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार के किस राज्य में है? तो सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में है, भगवान शिव के लिए है, भगवान शिव का मंदिर, महादेव का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो कोडाईकनाल को जाना जाता है। क्वेश्चन 44 देखिए, बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है? तो ये संगीत विद्या से संबंधित है बेगम अख्तर कला। क्वेश्चन 45 देखिए, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गबरी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गबरी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस U बटे T। क्वेश्चन नंबर 48 पाएंगे, दो प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो ये मेजेंटा होता है, लाल और नीला मिलाने से। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखलाई देता है, यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर होगी इसकी क्षमता। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर फैराडे के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रसायन को विद्युत में परिवर्तित करता है बैटरी करता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आएंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को कोबोल भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ALU का पूरा रूप क्या है? अर्थ फेशियल लॉजिक यूनिट। और AMU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ ALU का पूछा जा रहा है, तो आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट हो जाएगा ALU का।
क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, CDS का आविष्कार आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है, तो ये 64 बीट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, निम्न में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ये शीशा हो जाएगा, लेड। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा किरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एल्युमिनियम 2713 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 28313 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन 65 देखिए, निम्न में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो मीथेन में CH4 में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, K2MnO4 में Mn का उपचयन अवस्था होगा, तो +6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मनुष्य के खून का pH मान होता है, तो ये कम क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है -273 डिग्री सेल्सियस। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो डेक्रोन है कृत्रिम रेशम का नाम डेक्रोन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैले गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है, तो एसिटिलीन की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, गन मेटल सम्मिश्रण है तांबा, टिन और जिंक का है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, ये अरस्तु को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है पौधे का नाम देने वाला विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, अनानास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? तो ये साइकोनस फल है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये सेलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है इथाइल अल्कोहल का, अनॉक्सी श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कोशिका भित्ति बनी होती है, ये परामज्ञ होती है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कोशिकीय वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बारबैरा मैक्लिंटोक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ये मक्का के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, न्यू क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है, तो ये सैंड फ्लाई मच्छर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस को तारा मछली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, नियत तापी प्राणी है, तो नियत तापी प्राणी व्हेल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, इग्नाइटेड माइंड नामक किताब किसने लिखी है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, तो ये MS सुब्बालक्ष्मी था भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पाएंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्वेश्चन नंबर 90 पाएंगे, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है, तो टाइगर वुड्स गोल्फ खिलाड़ी है जो कि USA से संबंधित है, संयुक्त अरब अमीरात से है। संयुक्त राज्य अमेरिका से है, USA से है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो रबर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन 91 देखेंगे, डेली न्यूज समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है, डेली न्यूज न्यूयॉर्क का है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, रिपब्लिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है, तो ये USA का हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, नाइचो किस राज्य की गुप्तचर संस्था है, तो नाइचो जापान का गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन 95 देखेंगे, चंद्रमा तल पर उतरने वाला सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान है, लूना 9 है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, सार केंद्र कहाँ स्थित है, सार श्रीहरिकोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 पाएंगे, जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी की मिसाइल दूरी का लक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है, आकाश है। तो यहाँ पूछा जा रहा है मध्यम दूरी का, तो आकाश हो जाएगा, और मध्यम नहीं रहेगा तो जमीन से हवा में हो जाएगा त्रिशूल। क्वेश्चन 98 देखिए, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाला राज्य बना है, तो ये महाराष्ट्र बना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे, किस स्थान पर कलम और कवच 2.0 नामक रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 पर आएंगे, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, जागृति ऐप एवं जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है, तो IIT BHU के संस्था के छात्रों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आएंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य तेलंगाना बना है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आएंगे, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया है, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया है। 105 का B हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही था। चलिए फिर कल मिलते हैं, और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो एक बार पढ़ सके इसको।
और जो भी फ्रेंड नहीं आ पाते हैं वो ज़रूर आइए, या तो वीडियो को देख लिया कीजिए एक बार, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं।